जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के मुख्य चौक में मौजूद हूं और आपको बता दें कि यहां पर जो है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन जो वो किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि गौ हत्या जो वो बंद होनी चाहिए और तमाम गौरक्षक हो, तमाम विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हो या तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से व्यवस्था रखने वाले लोग हो, वो यहाँ पर इस समय सांबा चौक में पहुंचे हो और यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम इस समय जो है वो उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन तमाम इस समय यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा दूंगी। यहाँ पर गाड़ियों को भी रोक दिया गया है। तमाम ये तस्वीरें सांबा मुख्य चौक की हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से गाड़ियों को यहाँ पर रोका गया है, गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। और तमाम ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं आप सांबा से देख पा रहे हैं। यहाँ तमाम लोग इस समय सड़कों पर इकट्ठा हो चुके हैं और लगातार कल के वाक़या को लेकर बात करें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई जोगराज जी जो कि अपनी ड्यूटी दे रहे थे और यहाँ पर जो है ड्यूटी देते हुए जिस तरह से वो शहीद हुए थे और जिस तरह से बर्बरता जो वो पशु तस्करों ने की थी और खासतौर पर जो पशु तस्करी का प्रयास रोकने की कोशिश की जा रही थी पुलिस की तरफ से, तो उसी में जो है वो तस्करों ने पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें हमारे एएसआई जम्मू कश्मीर पुलिस के योगराज जी शहीद हो जाते हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा जो वो सातवें आसमान पर है। लोग लगातार यहाँ पर जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि जो गौ हत्या करने वाले शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय सांबा के मुख्य चौक की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लगातार जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कल भी हमने कहा था कि अगर पुलिस सेफ नहीं है तो आम लोग किस तरह से सेफ होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं सांबा के मुख्य चौक में। और जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो है इस समय ट्रैफिक भी अवरुद्ध कर दी गई है, तमाम इस समय गाड़ियों को भी रोक दिया गया है और लगातार यहाँ से एक आह्वान किया जा रहा है कि सभी को आगे आना होगा और गौ तस्करी बंद होनी चाहिए। गौ तस्करी करने वाले शरारती तत्वों के ऊपर बड़ी कार्रवाई जो वो होनी चाहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हत्या बंद करो, हत्या बंद करो, हत्या बंद करो, हत्या बंद करो। किसी हिंदू का खून न खोले, खून नहीं बहाली है। किसी हिंदू का खून न खोले, खून नहीं बहाली है। किसी हिंदू का खून न खोले, खून नहीं बहाली है। तो तमाम इस समय आप देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हो या तमाम सनातनी हो वो यहाँ पर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और गौ तस्करी करने वाले जो शरारती तत्व हैं, जो गौ हत्या करने वाले शरारती तत्व हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग जो है वो एक एक करके जुड़ेंगे, इनसे संदेश लेने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका संदेश रहेगा। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि आगे आके ये तस्वीरें दिखाएं। क्या क्या कहेंगे? आज आपकी तरफ से प्रदर्शन किया गया है और जो एएसआई हमारे शहीद हुए हैं, जो कल बर्बरता तस्करों ने की है, क्या कहेंगे? जो तस्कर लगातार हावी होते नजर आ रहे हैं, किस तरह से आप चाहते हैं कि तस्करी बंद हो जाए और इस तरह के शरारती तत्वों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो गो तस्कर हैं उन पे सरकार सख्त से सख्त कानून लाए, जिसके चलते अगर कानून सख्त होगा तो आने वाले जो दिनों में इसमें कमी आएगी। और पीछे जो होता रहा है इन पे कुछ नहीं होता। ये 2 दिन के लिए खाली इनका ट्रक जो है, जो गाड़ी जो इस्तेमाल करते हैं वो खाली जब्त होती है। उसके बाद ये 2 दिन के अंदर अंदर ये पुलिस उसको छोड़ देती है। उस पर सख्त कानून नहीं है। अगर इसमें कोई सख्त कानून लाया जाए, सरकार सख्त कानून लाती है, आने वाले दिनों में इसमें कमी भी हो जाएगी। और ऐसी जो वारदात है, जैसे एएसआई हमारे जोगिंदर सिंह जी का, युवराज सिंह जी का जो कत्ल किया इन लोगों ने, उस पर भी सख्त कार्रवाई हमें सरकार से अपेक्षा है। हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और डीसी से हम मांग करते हैं उसके जो भी कातिल हैं उनको सामने लाया जाए। भी है जो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और 2 दिन हम लगातार जो है वो प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन अब जो है वो एक एक को जागने की जरूरत है। तमाम लोग यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम लोगों से मैं जानने की ट्रैफिक यहाँ पर इस समय जो वो अवरुद्ध हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम लोग जिस इस समय जो है वो तमाम सनातनी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से एक संदेश दिया जा रहा है कि अभी इकट्ठे हो जाएं और जो शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्य हैं उनसे भी एक संदेश जो वो जरूर लेने की कोशिश करेंगे तो क्या वो कहेंगे। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इकट्ठा हैं तमाम लोग। तो आप यहाँ देख रहे हैं
आपसे भी जानेंगे क्या लग रहा है जो हालात इस समय लगातार खराब ही हम इसे कहेंगे, क्योंकि तस्कर लगातार हावी हो रहे हैं, पुलिस सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे आतंकवाद को कड़ी चोट प्रहार दिया जा रहा है, इसी तरह से इनके साथ भी करने की जरूरत है। क्या कहेंगे, कल की घटना ने काफी झकझोर दिया, एएसआई योगराज शहीद हुए और अभी लग रहा है कि हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से यही आह्वान करना चाहता हूं कि गौ तस्करी जो कर रहे हैं और उनसे भी ज्यादा जो उनका साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है अब बख्शने का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। अब इनको बीच गोली मारनी चाहिए। हमारे लोग के लिए नहीं बैठा है, मरने के लिए नहीं बैठा है। हमारा हिंदू आज भी अपने प्रशासन के साथ खड़ा है, पर प्रशासन को अब आंखें खोल के काम करना है। इनके ही लोग, इनके ही जयचंद, अगर गौ तस्करी होती है तो इन्वॉल्वमेंट सारी जो है प्रशासन की है। कैसे जो है यहाँ से गाड़ियां निकलती है, आज जो है प्रशासन को जागने की जरूरत है। आपके जो अफसर हैं वो पैसे खाते हैं तो ही ये हालात है। आपने रामगढ़ में पीएसआई अपना यंग लड़का मरवा दिया, आप हाथ में चूड़ियां डाली हुई आपने, आप कब इंसाफ दोगे? अगर प्रशासन सेफ नहीं है तो हमारे लोग कैसे सेफ होंगे? मैं यही मांग करता हूँ केंद्रीय सरकार से कि आप इन पे प्रेशर डालिए और जितने भी इनके करप्ट जो भी ऑफिसर्स हैं उनको बाहर निकालिए और उनको कड़ी से कड़ी जो है वो सजा देनी चाहिए। लेकिन एक चीज जानेंगे ना, जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो इन तस्करों को भी कोई धर्म नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इसी तरह से सख्ती से पेश आने की जरूरत है। हमारे लोगों को अगर कोई गलत काम करता है तो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उन पर चढ़ जाती है, परंतु इन तस्करों के घर में जाने के क्या इन्होंने चूड़ियां पहन रखी है, इनमें दम नहीं है। हमारे लोग मरने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी मरते हैं तो वो हमारे अधिकारी हैं, वो किसी के नहीं है, वो हमारे ही लोग हैं। तो मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ, अपने केंद्रीय सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों पर सड़क में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर सख्त कानून जो बनाने की जरूरत है। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ। शिवाजी क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत गुस्सा लोगों में। आप देख रहे हैं यहाँ पर हद हो गई है। जैसे पहले पाकिस्तान ने हद की थी, इसी तरह से यहाँ पर तस्कर और जो गौ तस्करी है और जो चिट्टा है, जहाँ पर जो पीक पर है सांबा में, और हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है, मीटिंग में भी बोला है, और वैसे भी हमने सांकेतिक पहले भी हमने जो बंद किए हैं, हर बार हमने ये बोला। लेकिन अब तो हद हो गई है। जो पुलिस हमारी रक्षा के लिए लगाई गई है, उस पुलिस को मार के ये जा रहे हैं, तो कौन लोग सेफ है? जहाँ पर वो उनको जहाँ पर चौराहे में आकर अगर गोली नहीं मारने का कानून है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अंदर नहीं की जाए। उसको फौरी तौर पर उसके पूरे जितने भी लोग हैं, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी के सभी लोगों को जहाँ पर आकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन आपसे भी जानूंगा, आप गोरक्षक हैं तो आप भी कई बार ऐसी चीजों को देखते हैं, गाड़ियां चुराने की भी ये कोशिश करते हैं और कल भी ऐसा ही हुआ। क्या कहेंगे, क्या बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, बेहद में बदलाव यही चाहिए कि आए दिन ये पुलिस वालों की हत्या कर रहे हैं। मेरा खुद भी इन्होंने 2 बार एक्सीडेंट किया था, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है ना, तो मैं कहता हूँ कि हमें अपने साथ ले लें। चिट्टा भी खत्म कर देंगे, गौ तस्करी भी खत्म कर देंगे। वो हमारी वो है सिरदर्द, कैसे खत्म करेंगे? एक बार हमारा साथ तो दे दे। आए दिन गौ तस्करी, हम गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं, ये गाड़ियाँ छूट जाती हैं। इसके ऊपर कोई कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए कि इनकी गाड़ियाँ तो सीज हो, इनके ऊपर जुर्माना अच्छा हो और इनको पता चले बस। जी, क्या कहेंगे आखिर में? आप कुछ कहना? आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से, प्रशासन के अधिकारियों से, अगर इन लोगों पर कल तक कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया, अगर इन लोगों को नहीं पकड़ा गया, इन पे जो है वो मामले दर्ज नहीं किए गए, तो ये प्रदर्शन जो है आज हमने फिर भी शांतिपूर्वक किया है, क्योंकि हमारे लोग हैं, हम लोगों को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। अगर इन्होंने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ना लिया तो हम ये प्रदर्शन जो है वो और उग्र तरीके से करेंगे और इसका खामियाजा जो है वो प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जो आज का बंद है ये सांकेतिक बंद था। अगर प्रशासन ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की, अगर उनको अंदर नहीं किया, तो इससे भी बहुत बड़ा जहाँ पर जो है वो प्रदर्शन होगा, बिल्कुल बंद होगा और सांबा पूरा बंद होगा। ये आज का सिर्फ सांकेतिक बंद था, इसलिए हम चेता रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो इस पर एक्शन लें, जल्दी से जल्दी एक्शन लें। ऋषि जी, हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं एसएसपी साहब और खास के डीसी सांबा को, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम पूरा सांबा आपको हम 2 दिन की मोहलत दे रहे हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद पूरा सांबा बंद रहेगा। फिर उसके बाद आप मत बोलना कि हमने आपको सचेत नहीं किया। हम आपको केवल 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर उस 2 दिन में कुछ नहीं आपने किया, उसके बाद हम करेंगे। हम ही पुलिस होंगे,
हम ही सजा देने वाले, हम ही जज होंगे, हम ही पुलिस होंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि तमाम विश्व हिंदू परिषद के लोग हुए, तमाम अलग अलग जो सनातनी यहाँ पर आए हैं, तो किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं कि अगर 2 दिनों के अंदर यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जो वो पशु तस्करों के ऊपर, नशा तस्करों के ऊपर नहीं हुई, तो यहाँ पर जो वो प्रदर्शन, इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन के पास होगी। लेकिन अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक को यहाँ से खोल दिया गया है और यहाँ पर अभी ट्रैफिक जो वो सुचारू रूप से चल रही है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा था, अभी फिलहाल प्रदर्शन को जो है वो बंद किया जा रहा है। मैं यहाँ से भी एक तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप इस समय जो है वो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस समय, इस समय जो सांबा की स्थिति है, इस सांबा का जो मुख्य चौक है, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। गौ तस्करों के खिलाफ गौ हत्या जो है वो अभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है और इसमें जो शरारती तत्व लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इतने हावी हो रहे हैं कि एक आम व्यक्ति के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश करते हैं, आम व्यक्ति को टारगेट करते हैं। पुलिस अगर सेफ नहीं है तो आम व्यक्ति किस तरह से सेफ होगा? ये चेतावनी जो है वो इनकी तरफ से जारी की गई है कि अगर 2 दिनों के अंदर बड़ी कार्रवाई इन तस्करों के खिलाफ नहीं हुई तो इसके बाद जो है वो इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। ये सांकेतिक प्रदर्शन था जो कुछ देर के लिए यहाँ पर किया गया है, अदरवाइज इससे भी ज़्यादा हालात जो है वो खराब हो सकते हैं। आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन ये प्रदर्शन आगे भी बढ़ सकता है। ये बड़ी अपडेट, इस जाकर तस्करों के ऊपर लगाम लगेगी, ये दोबारा ऐसी हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे।